गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रिवांश दीदी ब्लॉग। सो ये हमारा हैशटैग 21st ब्लॉग होने वाला है इस चैनल पर। सो आज के ब्लॉग में हम फिर से अपना लेके बैठ चुके हैं एनडीए का कुछ कुछ पार्ट, क्योंकि गाइस मेरा पेपर भी एनडीए का, जैसे आपको पता होगा कि 13-14 तारीख को एनडीए फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन तो करनी ही है। मतलब उसको मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ बिकॉज बेसिकली अपना पूरा फंडा जेई के उसमें चल रहा है। बट हाँ, उसको कुछ तो पढ़ने पड़ेगा, तो मेन मैं उसकी मैथ्स पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसके 2 एग्जाम होते हैं। एक तो पूरा मैथ्स का रहता है पहला एग्जाम, और दूसरा रहता है पूरा जो अदर सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी वगैरह सबका जो रहता है। सो और वो एक ही दिन उन्होंने दो दो कंडक्ट होते हैं। सो उसमें जब मैथ्स का पेपर आपके, जैसे मैं जनरल वाला हूँ, तो मेरा 80 मार्क्स से शायद तक ऊपर जाकर 300 में से 80 में से जब ऊपर नंबर आएंगे तभी जाके मेरे सेकंड एग्जाम जो टेस्ट पेपर है वो चेक होता है। नहीं अगर उससे कम आएंगे तो वो पहले रिजेक्ट हो जाता है। सो गाइस पर्टिकुलरली इसमें कुछ चैप्टर्स जो 8-9 चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से कम 50-60 सवाल आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है, उसी में से 50-60 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं मेन उन्हीं फोकस कर रहा हूँ। सिक्वेंस एंड सीरीज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सेट्स, और मतलब बहुत सारे 12th के हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हैं, इंटीग्रल करके पता नहीं बहुत अलग अलग चैप्टर है। उनमें से मैं अभी सिक्वेंस सीरीज पढ़ चुका हूँ। मैं प्रोबेबिलिटी भी मैं कर रहा हूँ, बीच में मैंने छोड़ दिया था उसको, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि 4 आवर्स का है तो उसको 2 आवर करके 2 दिन में निपटा दूंगा। सो प्रोबेबिलिटी मैं अभी कर रहा हूँ, और मेरा सीक्वेंस सीरीज हो गया है, स्ट्रेट लाइन हो गया है मेरा ऑलरेडी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हाफ हो गया। मतलब मैं ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इसको निपटा दूंगा। मतलब 14 अप्रैल है ना, अभी तो बहुत टाइम है, तो तब तक मैं उसको सबको निपटाते हुए करने वाला हूँ। एंड यस, फिर अभी जेई का तो कर ही रहा हूँ मैं, 11th स्टार्ट। और आज एक बहुत अच्छी कमाल चीज़ हुई होगी, आपको मैं बताता हूँ। आज मैंने लगभग आज मैं उठ गया हूँ, आप लोग को लग रहा हो कि इतनी जल्दी, मतलब विश्वास नहीं होगा, लेकिन यस गाइस आज 8 बजे उठ गया हूँ सुबह। और 8 बजे से मैंने अभी तक में मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर थे उसके पहले तो लेक्चर निपटा दिया, तो दूसरा और तीसरा भी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, सब डीपी भी कर ली उनकी। और उसमें से एक का स्कोर आया था मेरा आज 14 से 35 आया था। एक क्वेश्चन का था, 5 मार्क्स से डिडक्ट हुए थे, बाकी में 35 स्कोर आए थे उसके। सो यस, वो भी मैंने आज सुबह से निपटा लिया। तो 2 लेक्चर वहाँ के और एक ही अभी चल रहा है। मतलब आज का दिन मतलब शुरुआत बहुत अच्छी सी हुई, क्योंकि कल रात को मैं जल्दी सो गया था, 10-11 बजे सो गया था मैं तो। और बेसिकली मतलब रात को मैंने अभी सुबह निपटा लिया, तो आज ये हो गया है। अब आज का मैं टू डू लिस्ट में आपको बता देता हूँ। और आज तो ज़्यादा नहीं करना है, अभी मैं लिख रहा था उसी को बैठ के, टू डू लिस्ट को ही लिख रहा था क्या करना है, क्योंकि सुबह तो मेरा कुछ प्लान नहीं था। मैं सुबह लेटे लेटे ही मैंने इतना सब कर लिया, क्योंकि अब भाई देखो नोट्स तो बनाना नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि वो जेई स्टार्ट बैच है, उसमें नोट्स कैसे नहीं बनाना, रिवाइज करना है बस। उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पिछले जो कोचिंग वगैरह के मॉड्यूल्स हैं, मतलब पिछले साल 11th में मैंने कोचिंग की थी स्कूल की तरफ से, तो उसके मेरे ऑलरेडी लिखे हुए हैं जेई के हिसाब से। सो मैंने उसका भी वो नहीं बनाया, क्योंकि उसमें भी बहुत शॉर्ट में बताया था, तो मैंने उसको इतना नहीं किया। सिर्फ उसको रिवाइज कर रहा हूँ, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है वो बैच, तो रिवाइज कर रहा हूँ। जब तक अभी मेरा 16 तारीख से लक्ष्य बैच चालू होने वाला है, तो उस जब तक मैं सोच रहा हूँ कि जितना जितना हो सकता है उतना निपटा लो। केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर लिया, मतलब यही सब मैं कर रहा हूँ अभी तो लगातार। एंड यस, आज का मैं भी आपको टास्क दिखा देता हूँ हम लोग क्या क्या करना है, एंड देन उसके बाद मैं फटाफट कंप्लीट करता हूँ। एंड यस, आज का ब्लॉग ऐसे ही निकल जाएगा भाई, और क्या कर सकते हैं। कहीं घूमना वगैरह तो मैं तो प्रेफर करता नहीं हूँ कहीं जाने वगैरह, क्योंकि भाई पता है अब पढ़ाई का समय आ गया, 1 साल का टाइम है हमारे पास, वही करना है। कल मैं थोड़ा गया था अपने चाची के घर, ऑब्वियस सी बात है, मम्मा से मिलने, दादी वगैरह से मिलने गया था कल। वहाँ का कल अगर आपने ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए उस ब्लॉग को, बहुत अच्छा कल का ब्लॉग बनाया था, बहुत लंबा बनाया था, 8-9 मिनट का। सो यस, गो एंड वॉच दैट। एंड अभी तो फटाफट इसको निपटाता हूँ। एंड यस, इसमें तो ये अच्छा है कि भाई पीडब्ल्यू का सब कुछ सिस्टमेटिक रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में इनका। ये जैसे कि इनका शक्ति बैच करके है, पी बैच है, इनरोल किया था मैंने उसमें, तो यस पूरे सिस्टमेटिक तरह के सब कुछ डाला है, डीपी भी डाली, नोट्स डाले, क्लास नोट्स। सो इसलिए मुझे बस पीडब्ल्यू बहुत अच्छा लगता है, ऐप में कोई दिक्कत नहीं आती है। सो यस, अभी तो है। और ये मेरा कोई स्टडी सेटअप क्या है, अभी तो मैं नॉर्मली सिर्फ ऐसे बैठ जाता हूँ और पढ़ने लगता हूँ अपना भाई, ये है। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था, जैसे कि मैंने 11th क्लास में क्या बोलते सलीम सर को बहुत प्रेफर किया था। तो यस, हमारे पास सलीम सर की एसकेसी भी है भाई। और एक चीज़ कल पता चली है, लक्ष्य बैच की फैकल्टी रिवील हुई है, उसमें हमें पढ़ाने वाले सलीम सर ही हैं भाई। व्हाट अ टीचर ब्रो। सो मैंने बोला ना, जैसे कि मैंने पिछले साल अर्जुना 1.2 से थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उनके मैंने 7 शुरू के चैप्टर मैंने इन्हीं से पढ़े थे, और बहुत अच्छी सर की बुक है भाई, मज़ा आती है भाई। सर के लेक्चर एंड सर के नोट्स अपने आप में कैपेबल है, उनका ऑरा इन्फिनिटी प्लस प्लस करने के लिए भाई, क्या बात है। सो यस गाइज, आई एम द ट्रू फॉलोअर ऑफ पीडब्ल्यू। और पीडब्ल्यू का मैं किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहता, बट यस प्रमोशन क्या ही है, लेकिन हाँ मैं वो जो सही लगता है वही देखता हूँ मैं। ज़्यादातर मैं इन्हीं से पढ़ा हूँ, तो इनसे ही बताऊँगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। सो मेरे पास ये है, और एक और बुक है यहाँ पे, ये रखी जो आप आर्यवांश पढ़ रहे होंगे। ये मेरी जेई की है, पीडब्ल्यू की है, ये जेई मैथ्स की PYQ वाली पूरी बुक है, इसमें मेंस एंड एडवांस सारे क्वेश्चन है। यस, अभी वही है अपना सब कुछ। तो चलो मैं आपको फटाफट मिलते थोड़ी देर बाद। सो लेट्स गो गाइस, हमने हमारी टू डू लिस्ट आज की बना ली है, तैयार कर ली है। तो ये है हमारा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3rd 4th चैप्टर लेक्चर जो बचा है, वो लेक्चर कंप्लीट करना है अभी।
और इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग डीपीपी करना है, फिर उसके बाद इन दोनों की रिवीजन करूँगा काइनेमेटिक्स का। वैसे मैंने बहुत पढ़ा था काइनेमेटिक्स को, बट यस एक बार फिर से रिवाइज करते हुए उसको। एंड प्रोबेबिलिटी हाफ लेक्चर जैसे कि अभी चल ही रहा है, ये तो सर का है, तो उसको फटाफट कंप्लीट करने वाला हूँ। एंड यस सो यही है आज का हमारा, तो लेट्स गो। 2000 years later. सो गाइस अभी देख रहे होंगे आप, कुछ कुछ चेंज लग रहा होगा मेरे शक्ल में, बिकॉज अभी मेरा ऑर्डर आ चुका है। ये मैंने मंगाए थे ब्लू आइलैंड्स वाले गॉगल्स मंगाए थे मैंने अभी ऑनलाइन, जो कि आज आ चुके हैं। एंड यस मतलब इतनी देर स्क्रीन टाइम में बैठने के कारण आँख को ज़्यादा वो होता है, इसलिए ये ब्लू लेंस वाले मंगाए थे मैंने। मेरे को चश्मा वगैरह लगता नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके लिए क्लासेस वगैरह लेने के लिए इसको मंगाया था। सो बढ़िया है, फ्रेम भी ठीक ठाक है, साइज़ भी ठीक ही है, मतलब देखने में तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब ऑब्वियस बात है, आपने कभी चश्मा नहीं लगाया है और एकदम से लगा रहा हो तो अनकम्फर्टेबल से तो रहता है, लेकिन ठीक है लगाएंगे भाई। आँखों के कारण क्या कर सकते हैं, बहुत देर तक बैठने के कारण हो गई अब एक साल पूरा ऑनलाइन में तो भाई। सो दैट्स वाई बढ़िया है। अगर आपको भी अगर चाहिए इसको तो परचेज़ लिंक डाल दूंगा मैं उसमें, गो एंड परचेज इट। सो यस लेट्स गो, अब आगे अपने लेक्चर कंप्लीट करते हैं फटाफट भाई का। सो लेट्स गो, मिलते थोड़ी देर बाद। सो गाइस फिर मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर घूमने वगैरह चले गया था, एंड देन फिर घर आ गया था। एक्चुअली अब आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हूँ। आप लोग को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो, अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो यस अभी बज रहे हैं रात के घड़ी तो ये है, मैं घड़ी दिखा देता हूँ आपको। कितने बज रहे होंगे इसमें, हाँ 1:30, हाँ मैं अभी रात के 1:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। एंड मेरे लेक्चर वगैरह सब कंप्लीट कर लिए, डीपी भी कर ली है। एंड अभी जो डीपी में मेरे 21 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, बाकी सब सही है। मतलब मेरा इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जितने लेक्चर लेक्चर डले हैं और बाकी जब भी डलते रहेंगे और कंप्लीट करते रहेंगे गाइस। तो यस ये सब मेरा कंप्लीट हो चुका है, एंड बस अब सोने की तैयारी है, फटाफट सोएंगे। एंड कल सुबह हो जल्दी उठना, 8 बजे से पहले उठना है, जिससे सुबह उठता हूँ मैं तो कम से कम 2 लेक्चर तो बहुत 11 बजे पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। इसलिए कल लगा सुबह फटाक से उठ के एंड देन आगे का अपना कार्यक्रम चालू रखेंगे। सो लेट्स गो गाइस, आप भी सोइए हम भी सोते हैं, सुबह देख रहे हैं तो सुबह ही देखना ऑब्वियसली बात है आप लोग भी। सो यस लेट्स गो, चलते हैं अपने अगले डे के लिए। सो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो लेट्स गो।